ओके ओके, मैं शुरू करती हूँ तब। हेलो अंशु जी। जी 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 मैं शुरू करती हूँ। जी आप। नमस्कार। मैं रजनी अपने सीने में छोटा सा हिंदुस्तान रखती हूँ। राजस्थानी मिट्टी की मर्यादा का मान रखती हूँ। और जहाँ की आवो हवा में ही फैली है रसगुल्ले सी मिठास। उस पश्चिम बंगाल कोलकाता की धरती से आप सभी को प्रणाम करती हूँ। नमस्कार, मैं रजनी मुंद्रा, आज के कार्यक्रम की संचालिका, आपकी होस्ट और आपकी इस कार्यक्रम की दोस्त कोलकाता से। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच से आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। और आप देख रहे हैं प्रेरणा दर्पण के माध्यम से शांति उत्सव का कार्यक्रम, जो कि हमारे देश के अमरदीप और बहुत महान विभूति महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि इस फोक नाइट कार्यक्रम का जो संयोजन है वो किया है हमारे मंच के हरि प्रकाश जी पांडे जी ने, शुभ्रा सिंह जी ने और अंशुपाल जी ने। अंशुपाल जी हमारे साथ उपस्थित भी है। और मैं हमारे प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के सभी गुणी एवं कर्मठ पदाधिकारियों, आदरणीय हरि प्रकाश जी पांडे, आदरणीय ओम प्रकाश जी कल्याणे, आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी और आदरणीय शुभ्रा सिंह जी एवं बाकी सभी जो भी इस मंच के माध्यम से जुड़े हुए, मैं उन सभी को विशेष विशेष आभार और धन्यवाद प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया और मेरे जैसे कई नवोदित कलाकारों को मौका दिया। और मैं एक बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ, जिनके योगदान से और परिश्रम से हमारा मंच नित्य नए आयाम को छू रहा है और बहुत सफलताओं को प्राप्त कर रहा है। और मैं इस मंच के माध्यम से जितने भी श्रोतागण हैं, पाठकगण हैं, मैं सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। आज की विशिष्ट जो हमारे अतिथि है उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। और मैं आगाज करती हूँ आज के इस फोक नाइट के कार्यक्रम का। तो मैं कहती हूँ कि रात बाकी है, बात बाकी है, रात बाकी है, बात बाकी है, फोक नाइट का आगाज बाकी है। और आइए तो अब इंतजार खत्म, और आज के फोक नाइट के विशिष्ट अतिथियों को मैं एक स्वागत गीत की कुछ पंक्तियों से मैं उनका स्वागत करती हूँ, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। आप सुनिएगा गीत। और ये गीत नहीं है, एक्चुअली मेरा स्नेह है आप दोनों के प्रति। आप दोनों बहुत गुणी जन है और खासकर लोक गायिका है, हमारी मिट्टी से जुड़ी हुई है, हमारी परंपरा से जुड़ी हूँ। मैं स्वागत गीत आपके समक्ष दो पंक्तियों की रखती हूँ, आप सुनिएगा। मेरे इस स्नेह गीत का करे स्वीकार तिलक चंदन, मेरे स्नेह गीत का करे स्वीकार तिलक चंदन, मेरे स्नेह गीत का करे स्वीकार तिलक चंदन, करता है आभार व्यक्त पूरा जूम का ये सदन, करता है आभार व्यक्त पूरा जूम का ये सदन, करता है स्वागत आपका ये जूम का सदन, करता है स्वागत आपका ये जूम का सदन। तो आइए रक्षा जी त्रिपाठी और रजनीश जी गोयल, आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे इस मंच में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे इस मंच को गर्वित करने के लिए आइए। और मैं सबसे सर्वप्रथम रक्षा जी त्रिपाठी जी आपको आमंत्रित करती हूँ, आप आइए और दो शब्द हमारे इस मंच के लिए कहिए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और सबसे पहले तो मैं आपके लिए, आपने इतना सुंदर स्वागत इतने मधुर शब्दों में किया कि मुझे आपके लिए, आप कवित्री हैं, आपके लिए कुछ पंक्तियां याद आ गई। मीठी जी मीठी बिल्कुल, रस में डूबी, स्वागत है। वाह वाह मीठी वाह वाह। मीठी रस में डूबी, भोली भाली बातें हैं, मन को मोह ले चुपके चुपके, बातें हैं या गाते हैं। ब्यूटीफुल। आपने बहुत 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 खूब। ही सुंदर ढंग से स्वागत किया। और मैं रक्षा त्रिपाठी नोएडा में रहती हूँ और शास्त्रीय संगीत गायन सीखा है और अध्यापन कार्य करती हूँ, बच्चों को सिखाती हूँ। रागाटेक नाम का एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट चलाती हूँ। और लेकिन मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ इलाहाबाद से, प्रयागराज से, प्रयाग नगरी से। और वहीं पे मैंने मेरी शास्त्रीय गायन की का प्रशिक्षण हुआ। मेरी गुरु हैं श्रीमती कालिंदी नेगी जी, जिनको मैं यहाँ से प्रणाम करती हूँ। और उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया, शास्त्रीय गायन के लिए सिखाया।
और साथ में मेरा पारिवारिक परिवेश ऐसा रहा कि वहाँ पे हम लोगों ने लोकगीतों पे बहुत कार्य किए। हमारे घरों जी में हमारे पिताजी बहुत शौकीन थे और उन्होंने जी हम लोगों को बड़ा बचपन से ही सिखाया। तो हम लोग जी लोकगीतों में विशेष रुचि रखते थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारे परिवारों के होते हैं आयोजन, उनमें हम लोग बढ़ जी चढ़ के हिस्सा लेते थे और गाते थे। तो यही मेरा एक छोटा सा परिचय है। और अभी आपने आज फोक नाइट रखी है, तो आज मैं आप लोगों को फोक ही सुनाऊंगी। लेकिन चूंकि हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है, हम लोग किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत गणेश जी को याद करके करते हैं, तो बस एक श्लोक उनके चरणों में अर्पित है। वक्रतुंड निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु तो भगवान गणपति जी हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले एक मैं आप लोगों को गीत सुनाऊंगी। इसमें हमारी बाल बालाएं जो बहुत ही कच्ची उम्र में और बहुत ही कच्ची दिल में छोटी छोटी नवयुवतियां होती हैं, मतलब छोटी छोटी मीन्स उम्र में कम होती हैं और उनका विवाह कर दिया जाता है, तो जी उन्हें साज श्रृंगार का बड़ा शौक रहता है। तो उनकी मनोवृत्ति ये होती है कि हमारी शादी हो और हमारे लिए हमारे पिया, हमारे साजन कुछ गहने लेके आए, उनको हम पहने और उसके लिए सब जगह पे इठलाती फिरे। लेकिन अब वो कह तो देती हैं, लेकिन वो भी अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखते हुए, कुछ लोग तो उनकी मनोवृत्ति को समझते हुए बहुत सारी चीजें लेके जाते हैं, कुछ लोग नहीं ला पाते हैं। तो एक ग्वाल बाला है जो कि ये एक शिकायत कर रही है कि मेरा पति, मैंने उससे क्या क्या मंगाया, वो कुछ ले नहीं आया। गजरा लायो जी हो पिया, गजरा बहुत खूब। लायो जी हो पिया, गजरा लायो जी, चाहे पिया बिनती करो तुम तन खोलो, चाहे भैया पढ़ो मैं ना बोलूं गजरा लायो रे पिया, गजरा लायो रे, लठिया नहीं हो पिंडिया नहीं हो, लठिया नहीं हो पिंडिया नहीं हो, झुमका चला दे, हाय 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 झुमका दे, लाया तो बुंदा खेला दे पिया बुंदा, लायो रे पिया गजरा, लायो रे चाहे पिया बिनती करो तुम तन खोलो, ओ चाहे भैया पढ़ो मैं ना बोलो गजरा लायो रे। चुड़िया नहीं हो कंगना नहीं हो मेरी हिला दे, आए हाय 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 मेरी याद लाया तो छोटी हिला दे हो पिया
पैया पड़ो मैं न बोलूं कजरा पिया गजरा ला ला लो रे आय हाय होए होए आ पायल नहीं हो बिछवा नहीं हो पायल नहीं हो बिछवा नहीं हो रंगना दिला दे आय हाय रंगना दे ना लाया तो कुछ भी दिला दे पिया कुछ भी ना लायो जी पिया कुछ भी ना लायो जी चाहे पिया बिंदी कर फुर्तन खोलो हो चाहे पैया पड़ो मैं ना बोलूं कजरा ना लायो जी पिया कजरा ना लायो रे ना लायो रे अजी ना लायो रे पिया कजरा ना लायो रे पिया कजरा ना लायो रे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोग का आदेश है तो एक और गीत मैं प्रस्तुत करना चाह रही थी। हेलो रक्षा जी। जी बिल्कुल। आप अपनी तारीफ तो सुन लीजिए, कम से कम एक गीत आपने खत्म किया। बहुत खूबसूरत, आपके आवाज में जो खनक मैंने महसूस की वो बहुत अद्भुत है। और आपने बिल्कुल झूमते हुए इस पारंपरिक गीत को आपने बिल्कुल मिट्टी से जोड़ दिया और मुझे कुछ मेरे बचपन की यादें भी आ गई। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मधुर और प्रस्तुति भी आपकी बहुत लाजवाब। मैं आपसे ये पूछना भी चाहती हूँ कि आप कितने साल से ये गायन में है, मतलब कितने साल से सीख रही है और आपने क्या कोई शिक्षा ली है और ली है तो कहाँ तक ली है? जी एक्चुअली मैंने आपको शुरू में जैसा बताया मैं बहुत छोटी थी, जी 3 साल की थी। जी तो जी मेरे पिताजी मेरे प्रथम गुरु हैं, उन्हें गायन का बड़ा शौक था। वो खुद ढोलक बहुत अच्छी बजाते थे और तबला बजाते थे। तो वो जब ऑफिस से आते थे शाम को तो तबला लेकर के बैठते थे और मैं उनके सामने 3 साल की छोटी सी बच्ची खूब गाती थी और खूब नाचती थी। वो बड़ा मुझे अप्रिशिएट करते थे, बड़ा खुश होते थे। तो मुझे जो प्रेरणा मिली शुरुआत की तो मेरे पापा से मिली और उसके बाद मुझे मेरी गुरु हैं मिसेस कालिंदी नेगी जी, तो उन्होंने मुझे भारतीय शास्त्रीय संगीत सिखाया और मैं प्रयागराज से बेसिकली बिलोंग करती हूँ, तो मैंने वहाँ पे प्रवीण किया। प्रवीण पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, प्रयाग संगीत समिति प्रोवाइड करता है। तो मैंने प्रॉपर प्रशिक्षण लिया शास्त्रीय गायन का और चूंकि घर का एनवायरनमेंट था संगीत वाला तो लोकगीत भी मैं गाती थी। तो मैंने स्टेजेस पे काफ़ी शोज किए हैं, रेडियो स्टेशन में प्रोग्राम दिए हैं, तो वहाँ पे मैंने हमेशा फोक गाया है और सीखा है मैंने शास्त्रीय संगीत। जी बहुत बहुत अच्छा। और मैं आपसे और भी बातचीत करूंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि हमारे बीच रजनीश गोयल जी भी है और मैं बहुत उत्सुक हूँ कि मैं उनको भी थोड़ा सुन लूं। तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए और अब हम लोग सब मिलकर रजनीश गोयल जी को सुनते हैं। फिर मैं आपसे कुछ प्रश्न और उत्तर करते हुए, क्योंकि लोग आपके माध्यम से बहुत प्रभावित भी होते हैं और प्रेरणा भी लेते हैं। और गीत और संगीत एक ऐसा चीज है जिससे हर कोई, चाहे वो गायक है या नहीं है, लेकिन वो किसी भी माध्यम से गीत संगीत से जुड़ा हुआ है। तो मैं कुछ प्रश्न उत्तर भी आपसे करने चाहूंगी और अब हम हमारे बीच आमंत्रित करते हैं रजनीश जी गोयल जी को। रजनीश जी गोयल जी, आप हमारे बीच उपस्थित है तो कृपया इस जूम के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे प्रकट होइए। जी बहुत बहुत नमस्कार, सभी को नमस्कार। मंच को नमन करती हूँ पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया।
रजनी जी। रजनी जी, आप थोड़ा सा माइक नीचे रखिए, आपकी आवाज थोड़ी सी गूंज रही है, थोड़ी सी नीचे बस। अभी अब आप बोलिए। अभी ठीक है? जी बिल्कुल हेलो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जी, धन्यवाद। और रक्षा जी के लिए यही कहना चाहूंगी, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तो अभी मैं अपना गीत रखना चाहूंगी, ये हंसराज हंसी जी का गाया हुआ है। जी, हंसराज हंस जी का गाया हुआ। मैम आप थोड़ा सा माइक नीचे रखिए, बाकी आपकी आवाज बहुत आ रही है, ताकि आवाज गूंजे ना, बस। ठीक है मैम, आप शुरू कर सकते हैं। होर की मंगना मैं रब कोलों एक खैर मंगा तेरे दम दी, बाज सजन लजपाल तेरे वे मैं को जिया केड़े कम दी, जम जम मान जवानी वे टोला कड़ी वेखे ना कोई अलम दी, बदर हमेशा मौला रखे टोला ते नजर करम दी, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी है, दुआ ना कोई होर मंगदी, तेरे पैरां च आखीर होवे मेरी, तेरे पैरां च आखीर होवे मेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी है, दुआ ना कोई होर मंगदी, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी है, दुआ ना कोई होर मंगदी, तू मिले आते मिल गई खुदाई वे, तू मिले आते मिल गई खुदाई वे, हाथ जोड़ आखा पावी ना जुदाई वे, मर जावांगी अख जे तू फेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी है, दुआ ना कोई होर मंगदी, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी है, दुआ ना कोई होर मंगदी, तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा वे, तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा वे, माया भुल गया मैनू जग सारा वे, खुशी हो मैनू सजना बथेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी है, दुआ ना कोई होर मंगदी, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी है, दुआ ना कोई होर मंगदी, एहो रब कोलों मंगिया दुआवा में, एहो रब कोलों मंगिया दुआवा में, रब करे तेरी आई मर जावा मैं, अल्लाह करे तेरी आई मर जावा मैं, हथी बदर मैं ता मर के भी रवा टोला तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी है, दुआ ना कोई होर मंगदी, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी है, दुआ ना कोई होर मंगदी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शानदार, बहुत शानदार।
रजनी जी, बहुत शानदार और बहुत दमदार आवाज है आपकी और बहुत मधुर। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपने संगीत की कोई शिक्षा ली है? जी बिल्कुल। शिक्षा मैंने ली, पर कब ली मैं वो बताना चाहूंगी। अभी मैंने बेटी की शादी की जब मेरी एज 45 इयर्स की थी, तो मुझे जी अपनी एज बताने में कोई परहेज नहीं है। तब बेटी जी की शादी करने के बाद मैंने डांस ज्वाइन किया, 2 साल डांस सीखा और साथ में मैंने संगीत भी ज्वाइन किया। संगीत सीखा, मैंने संगीत में ग्रेजुएशन किया और फिर साथ साथ में मैं गाने लगी। पहले शौक था, कॉलेज टाइम में गाते थे, लेकिन खुल के जो सामने आए, जो मतलब प्रोफेशनली आए, वो अभी 45 इयर्स में आए। और साथ में अभी योगा की क्लासेस भी लेती हूँ अभी। ये सब है। हाँ, मैंने शिक्षा ली और ग्रेजुएशन किया, यही। अद्भुत अद्भुत, आपके जोश को, आपकी प्रतिभा को और एकदम नमन है। और आपको पता नहीं, आपको जितने जन भी सुन रहे हैं, आप कितने लोगों के लिए आदर्श बनने वाली है। मेरे लिए स्वयं भी आप आज आदर्श रूप में प्रकट हुई हैं और बहुत ही अच्छा आपने, बहुत बहुत खूब आपने गाया है। मुझे एक ये भी आपसे पूछना है कि लोकगीत से आपका जुड़ाव जो है वो किस प्रकार से हुआ? क्योंकि कई जनों का मानना है कि लोकगीत जो है काफी बोरिंग होते हैं, उसमें मजा नहीं है। तो लोकगीत से आपका जुड़ाव किस प्रकार से हुआ? लोकगीत मेरे तो रग रग में बसा हुआ है। मैं पंजाब से हूँ बेसिकली। तो मतलब जो मिठास लोकगीतों में है, वो आजकल के हिंदी गीतों में नहीं है। हिंदी गीत हैं जो वो 2-4 दिन जुबान पे रहते हैं, फिर उतर जाते हैं। लेकिन जो लोकगीत हैं, उनको हम 100 साल बाद भी गा रहे हैं, तब भी उनमें उतनी मिठास है। ये अलग बात है कि लोग कम करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कहीं भी कोई फंक्शन होता है तो सबसे जो ज्यादा लचक होती है, ठुमके होते हैं, वो पंजाबी गीतों पे ही लगते हैं। जी जी तो राजहंस जी के हो गए, और मैं पंजाबी गीत ज्यादा गाती हूँ। पंजाब की गायिका थी श्रीमती सुरिंदर कौर जी, उनको जी पंजाब की कोयल कहते थे। तो उनके गीत भी 1-2 सुनाना चाहूंगी बाद में, जब भी आप कहेंगे। तो जी इस तरह से लोकगीत तो बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। वो चाहे किसी भी उसके हों, स्टेट के हों, पंजाब के हों, हरियाणा के हों, सभी मतलब लोकगीत लोकगीत हैं जी जो बिल्कुल। हैं। फिलहाल तो फिलहाल तो मैं आपको सुनकर कहना चाहूंगी कि रजनीश जी गोयल, बिल्कुल आप है कोयल। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू तो सो मच। मैं फिर से रक्षा त्रिपाठी जी की तरफ चलते हैं हम, और रक्षा त्रिपाठी जी को एक बार फिर से हम सुनते हैं उनके मधुर आवाज में। आप भी सुनिए और आशा है कि आप लोगों को भी यहाँ पर इस मंच पर उपस्थित होकर अच्छा लग रहा होगा। रक्षा जी त्रिपाठी जी, आप कृपया प्रकट होइए हमारे इस जूम के। जी जी बिल्कुल। आपका फिर से एक बार स्वागत है। और रजनी अब जी, आप हम, आपने बिल्कुल ही मंच गुम कर दिया। हेलो मैम, आपकी आवाज थोड़ी सी रुक रुक के आ रही है। जी जी मैम, आप बोलना शुरू कीजिए, आपकी मेरी आवाज आवाज थोड़ी आ सी। रही है आपको? जी आ रही है, अब आ रही है। जी जी जी। हाँ, मैं रजनी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। इतना सुंदर उन्होंने गाया, इतना एनर्जेटिक सॉन्ग था कि बड़ा मजा आया, और इतना सुमधुर तरीके से आपने प्रस्तुत किया। और वन ऑफ द पंजाबी फेवरेट सॉन्ग है ये मेरा। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। तो थैंक यू। इतना अच्छा, क्योंकि मैं पंजाबी सॉन्ग्स नहीं गा पाती हूँ, तो मैं जरूर रजनी जी आपसे सीखूंगी पंजाबी गाने। मुझे गाने का बड़ा शौक है, लेकिन पंजाबी गाने आते नहीं हैं। जी मैं भी सीखूंगी, मुझे भी पंजाबी गाने नहीं आते हैं रक्षा जी। मैं पंजाबी गाने सुनती तो बहुत हूँ, लेकिन मैं गा नहीं पाती हूँ ज्यादा कुछ। थोड़ा बहुत बस गुनगुना पाई तो बात अलग है, वो भी लिरिक्स देखकर। तो हम दोनों ही रजनीश जी से सीखेंगे। फिलहाल बहुत आपसे बहुत धन्यवाद गुजारिश है। रजनी जी। स्वागत है, बिल्कुल स्वागत। और अब हम लोग दूसरे गाने की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल। मैं कन्याओं की बात कर रही थी कि मुझे बच्चों पे, बच्चियों पे स्पेशली गाना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उनके मन की जो उड़ान होती है ना, वो बड़ी
नाजुक होती है, बड़ी सच्ची होती है। मेरे बहुत सारे गाने हैं जो कि बच्चियों के ही इर्द गिर्द घूमते हैं। तो एक जो मेरा अगला गाना है उसमें भी बच्चियों की स्पेशली मनोदशा बहुत खुशी वाला है। छुम छुम छननन छुम छुम छननन छुम छुम छननना छन 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 उड़ चला मेरा मन बादल बन उड़ चला मेरा मन बादल बन करता मयूर के संग नर्तन करता मयूर के संग नर्तन छुम छुम छननन छुम छुम छननन छुम छुम छननना छन 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 उड़ चला उड़वाई के पंख लगाए कजरारे कुल तल बिखराए उड़वाई के पंख लगाए कजरारे कुल तल बिखराए मन में बनके अगन छुपाए मन की अगन छुपाए खिला खिला रहा सारा बन उपवन छुम छुम छननन छुम छुम छननन छुम छुम छननना छन 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 उड़ चला मेरा मन बादल बन उड़ चला गीतों की बूंदें बरसाता करजन में मल्हार सुनाता गीतों की बूंदें बरसाता करजन में मल्हार सुनाता उड़ता जाता करता हरियाली के दर्शन छुम छुम छननन छुम छुम छननन छुम छुम छननना छन 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 उड़ चला मेरा मन बादल बन उड़ चला बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे पास तारीफ के कुछ शब्द तो नहीं है रक्षा जी, फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि ढूंढेंगे लोग आपको हर महफिले सुखन में, ढूंढेंगे लोग आपको हर महफिले सुखन में, और हर दौर की गायकी में आपके निशान मिलेंगे, हर दौर की गायकी में आपके निशान मिलेंगे। तो रक्षा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि रक्षा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज क्लियर है। जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोग जो गायकी है, एक होता है हम बाकी जो गाने गाते हैं फिल्मी गीत को मान लीजिए, तो जो हमारे बॉलीवुड के गीत है और लोक गीत है, इन दो गायकी में आप किस प्रकार का अंतर देखती है, ये हमारे दर्शक थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। किस तरीके का अंतर? जी बिल्कुल, आप मतलब क्या फील करती है जो हमारे जो बॉलीवुड का गीत है और लोक गीत है, इसमें आप क्या अंतर महसूस करती है? देखिए, बॉलीवुड में निसंदेह बहुत ही प्रतिभाशाली लोग होते हैं, बहुत ही अच्छी गायकी उनकी होती है, बहुत सारे उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जी, तो वो तो एक मेंटर होता है, वो
आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो देश और विदेश में परचम अपना लहराते हैं और जन जन के मुंह पर वो गाने होते हैं, जो कि पिक्चर की सीन के माध्यम से लोगों के दिलों में बैठते हैं। उसके पीछे गायन कम और स्क्रीन पे जो चलचित्र होते हैं उसकी छाप ज्यादा होती है जी। किस तरीके से उसको प्रस्तुतिकरण किया गया है, किस तरीके से उसके भाव को दिखाया गया है। उसके इतर लोक संगीत में क्या होता है कि ये लोक भाषाओं में होता है और क्षेत्र विशेष में स्पेशली गाए जाते हैं। जैसे रीजनल होते हैं, पंजाब में पंजाबी लोकगीत गाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के अवधी लोकगीत गाए जाते हैं, बिहार में भोजपुरी लोकगीत गाए जाते हैं। इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रीय रूपों में बटा हुआ है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ तो जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जितने भी संस्कार होते हैं, हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार माने गए हैं। उन 16 संस्कारों का अलग अलग गाना है। तो और वो हमारे लोकगीतों के माध्यम से हमारी जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती थी वो गाती थी और धरोहर के रूप में अपनी छोटी बहुओं को, बेटियों को देती थी, और वो आज तक चलती आ रही है। तो वो एक प्रथा बन गई है। तो लोकगीत हमारी प्रथा है जो हम एक क्षेत्र विशेष में गा पाते हैं। इसी वजह से लोकगीत पसंद सब करते हैं, क्योंकि गायन ऐसी चीज है कि जिसको सभी अपना मनोरंजन करने के लिए सुनते हैं, गाते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन वो समझ में क्षेत्र विशेष के ही लोगों को आता है। उसकी भाषाएं थोड़ी सी क्लिष्ट होती हैं उस क्षेत्र विशेष के लिए, तो वो नॉर्मल सी भाषा होती है जिनको सब समझ सकते हैं, लेकिन दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए वो थोड़ा सा कठिन हो जाती है, जो कि लोगों को नहीं समझ में आती है। तो ये फर्क होता है हमारी बॉलीवुड सॉन्ग में और लोकगीत में, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर और बहुत सुंदर से आपने बिल्कुल एक चित्र खींच कर अपनी बातों को सामने रखा। मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देती हूँ इस मंच पर आने के लिए और इस मंच को गर्वित करने के लिए। और एक बार फिर से हम रजनीश जी गोयल की तरफ चलते हैं और उनको एक बार फिर से सुनते हैं। मैं तब तक आप उन्हें सुनिए और मैं फिर आपके पास लौट कर आती हूँ। रजनीश जी गोयल, आप एक बार फिर से आइए और हमें कुछ सुमधुर लोकगीत सुनाइए। मैं आपसे इतना कहना चाहती थी कि मैं राहत फतेह अली खान जी का एक गीत नैनो की मत मानियो पहले सुना के सुरेंद्र कौर जी का एक गीत जरूर सुनाना चाहूंगी। अगर समय कम है तो पहले उनका सुनाती हूँ। मैम, आप जिस प्रकार से सुविधा हो आप पे, और आप जो पेश करना चाहती है वो हम सुनेंगे। हम तो आपकी गायकी में खो जाते हैं। आप जो भी सुनाए मैम, और समय की कोई पाबंदी नहीं है मैम, आप आराम से सुनाइए। जी बिल्कुल। तो नजर करती हूँ। स्वागत है। नैनो की मत मानियो रे, नैनो की मत सुनियो, नैनो की मत मानियो रे, नैनो की मत सुनियो, नैनो की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। जगते जादू फूकेंगे रे, जगते जगते जादू, जगते जादू फूकेंगे रे, नींद बंदर कर देंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। नैनो की मत मानियो रे, भला मंदा देखे ना पराया ना सगारे, नैनो को तो डसने का चस्का लगा रे, भला मंदा देखे ना पराया ना सगारे, नैनो को तो डसने का चस्का लगा रे, नैनो का जहर नशीला रे, नैनो का जहर नशीला,
बादलों में सतरंगियां बोवे, भोर तलक बरसावे, बादलों में सतरंगियां बोवे, नैना बावर कर देंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। जगते जादू फूकेंगे रे, जगते जगते जादू, जगते जादू फूकेंगे रे, नींद बंदर कर देंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। नैनों की मत मानियो रे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वाला इतना ही, और अभी सुरेंद्र कौर जी का सुनाना चाहूंगी। जी जी, स्वागत है मैम, बहुत खूब, बहुत अच्छी प्रस्तुति। उनका ये बहुत कॉमन गीत है, आप सुनेंगे तो आपने सुना होगा जी। काले रंग दा परंदा मेरे सजना ने अंदनी में चुम चुम रखदी फिरा, ते पप्पा पर नचदी फिरा। काले रंग दा परंदा मेरे सजना ने अंदनी में चुम चुम रखदी फिरा, ते पप्पा पर नचदी फिरा। काला ए परंदा नाल मिडिया भी कालियां, अंबरी कटावत कालियां, अंबरी कटावत कालियां। काला ए परंदा नाल मिडिया भी कालियां, अंबरी कटावत कालियां, अंबरी कटावत कालियां। खुशी नाल नच मेरे नाल नाल नचदियां, कन्ना विच पाईयां होईयां बालियां, कन्ना विच पाईयां होईयां बालियां। निम कुछ कुछ निम कुछ कुछ चकदी फिरा, ते पप्पा पर नचदी फिरा। काले रंग दा परंदा मेरे सजना ने अंदर निम चुम रखदी फिरा, ते पप्पा पर नचदी फिरा। सजना दा हस मैनू दे गया दिलासा, ओदे कदमां च रखदे आ दिल नी, ओदे कदमां च रखदे आ दिल नी। सजना दा हस मैनू दे गया दिलासा, ओदे कदमां च रखदे आ दिल नी, ओदे कदमां च रखदे आ दिल नी। फुल्लां उत्ते जिवें कोई बोर पिया डुलदा, इंदे ओदे मुखड़े दा दिल नी, हाय इंदे ओदे मुखड़े दा दिल नी। निम लुक लुक तकदी फिरा, ते पप्पा पर नचदी फिरा। काले रंग दा परंदा मेरे सजना ने अंदर निम चुम रखदी फिरा, ते पप्पा पर नचदी 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 फिरा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 ही सुमधुर प्रस्तुति रजनीश जी। और मैं कहना चाहती हूँ कि गुलाब आखिर गुलाब होता है, गुलाब 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 आखिर गुलाब होता है, आप जैसा जहां में कभी कभार होता है। और जिस प्रकार से गुलाब अगर किसी भी कमरे के कोने में रखा हो तो उसकी खुशबू छुप नहीं सकती है, उसकी सुगंध आ ही जाती है। वैसे आप देर सवेर अपनी प्रतिभा के सुगंध से सामने आ ही गए। बहुत बहुत एक बार आपसे धन्यवाद इस मंच पर आने के लिए। और श्रोताओं, मैं कहना चाहती हूँ कि आज हमारे पारंपरिक फोक गीत पॉप हो गए, बेबी क्रेजी झलक दिखला जा फेवरेट हमारे सॉन्ग हो गए। तब ये मैं कहना चाहती हूँ कि बेशक आसमां को छूने की कोशिश जारी रख, पैर जमी पर ही टिकाने हैं, मिट्टी से भी यारी रख। और लोकगीत हमें जोड़ता है हमारी संस्कृति से, हमारी मिट्टी से, और मिट्टी से जुड़ना ही परंपरा होती है। और इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए फिर से मैं एक बार रक्षा त्रिपाठी जी के पास चलती हूँ। रक्षा त्रिपाठी जी, आप हमें एक और सुमधुर गीत सुनाइए। बिल्कुल। मैं थोड़ा गीतों में कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि मैं रजनीश जी के जब गाने सुनती हूँ तो मुझे पंजाबी और कुछ उर्दू शब्दों के गाने याद आने लगते हैं। फिर जब मैं पुराने पारंपरिक फोक में चली जाती हूँ तो मुझे अवधी गीत याद आते हैं, तो मैं उसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं क्या सुनाऊं। लेकिन अभी मुझे मन कर गया
मुझे अभी रजनीश जी से प्रेरणा मिली, तो एक थोड़ा सा मैं सूफी गीत है, वो सूफी गीत उसको कव्वाली कह सकते हैं, जी तो वो मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। स्वागत है। स्वागत है रक्षा जी। शौर्य सजदा नहीं है मुझको, ये सर तेरे आसदा के पहले किसी के आगे झुका नहीं है, उनके दर तक उनके दर तक पहुँचने तो पाए, ये न पूछो कि हम क्या करेंगे, सर झुकाना हर जुल्म होगा, हम निगाहों से सजदा करेंगे, हम निगाहों से सजदा करेंगे, हम न छोड़ेंगे दामन वफा का, हम न छोड़ेंगे दामन वफा का, वो ज़फ़ा पे भरोसा करेंगे, हम तड़प कर भी हंसते रहेंगे, वो सुकून पाके तड़पा करेंगे, उनके दर तक पहुँचने तो पाए, ये न पूछो कि हम क्या करेंगे, सर झुकाना घर होगा, हम निगाहों से सजदा करेंगे, आज तो उनका मुझसे है पर्दा, आज तो उनका मुझसे है पर्दा, लेकिन एक वक्त आएगा ऐसा, जब मोहब्बत सवारेंगे यीशु, आईने से वो पर्दा करेंगे, जब मोहब्बत सवारेंगे यीशु, आईने से वो पर्दा करेंगे, उनके दर तक पहुँचने तो पाए, ये न पूछो कि हम क्या करेंगे, इस तरफ अपना दामन जलेगा, उस तरफ उनकी महफिल सजेगी, हम अंधेरे को घर में बुलाकर उनके घर में उजाला करेंगे, हम अंधेरे को घर में बुलाकर उनके घर में उजाला करेंगे,
उदासियां न मिटा दे तो और क्या करते, न जश्न शोला मनाते तो और क्या करते, क्या करते। अंधेरा मांगने आया था रोशनी के भी हम अपना दिल न जलाते तो और क्या करते। इसीलिए तो कहते हैं सारी गरी गा मा पा मा गरी सारी गरी गा मा गरी धा गरी धानी रे रे सा धा गरी धानी रे रे सा। उनके दर तक पहुँचने तो पाए ये न पूछो कि हम क्या करेंगे। सर झुकाना आ गए ज़ुल्म हुआ, हम निगाहों से सजदा करेंगे, हम निगाहों से सजदा करेंगे। बहुत 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 खूब रक्षा जी, मैं क्या कहूँ, स्पीचलेस परफॉर्मेंस। हम निगाहों से सजदा करेंगे, और मैं शब्दों से सजदा करते हुए कहती हूँ कि आज के हमारे इस महफिल के बाग में हमारे दो गुलाब है और दोनों ही लाजवाब है, दोनों ही लाजवाब। बहुत अद्भुत प्रस्तुति आपकी रही और मैं कहीं खो गई आपके सुर में। बिल्कुल बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। स्पीचलेस मैम, स्पीचलेस। एक गीत मैं आपसे और सुनना चाहूंगी और उसके बाद मुझे आप थोड़ी सी आपकी जो एक इंस्टीट्यूट है शायद राग टेक बोल के, तो उसके बारे में भी आप हमें जानकारी जरूर दीजिए कि राग टेक जो है वो स्कूल जो है शिक्षा, संगीत की जो शिक्षा आप वहां पर दे रहे हैं वो किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं, और ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है आपका वो कितने साल पुराना है। तो पहले मैं रागाटेक के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। रागाटेक मेरे लिए इंस्टीट्यूट से बढ़ के वो मेरा मंदिर है, स्वर मंदिर है। और रागाटेक का नाम हम लोगों ने रागाटेक इसलिए रखा क्योंकि उसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत में रागों को गाया जाता है, रागों को गाना था और 21वीं शताब्दी में चलना था, तो उसमें कुछ टेक्निकल तरीके से बच्चों को सिखाना, इसीलिए उसका नाम हम लोगों ने रागाटेक रखा। और ईश्वर की ऐसी अनुकंपा रही कि अब तक हम लोग 400 बच्चों को संगीत की शिक्षा दे चुके हैं, जिसमें पिछले 10 सालों से मेरा इंस्टीट्यूट प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संबद्ध है और हम लोग प्रॉपर सर्टिफिकेशन बच्चों को करवाते हैं। और संगीत गायन के साथ साथ वादन में कीबोर्ड, गिटार, ड्रम्स, नृत्य में कथक और भरतनाट्यम की भी शिक्षा हमारे इंस्टीट्यूट पे दी जाती है। और सभी बड़े ही प्रतिभावान और वेल ट्रेन्ड टीचर्स हैं हमारे साथ। हमारी जो फैकल्टी है उसमें सभी बहुत ही डेडिकेटेड टीचर्स हैं और सभी अपने आप में एक परिपूर्ण आर्टिस्ट हैं। उसमें से 3 आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड लेवल पे और ICCR के वो सदस्य हैं और वर्ल्ड लेवल पे अपना परचम लहराते हैं। तो इसलिए मैं बहुत ही भगवान की अनुकंपा महसूस करती हूँ कि वो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं और पिछले 10 साल से मैं अपना इंस्टीट्यूट चला रही हूँ। सबसे बड़ी बात ये होती है मेरे इंस्टीट्यूट की कि हमारा जो सबसे छोटा बच्चा अब तक सीखने वाला है वो 3 साल का बच्चा है, वो भी प्रॉपर राग यमन, बागेश्वरी, बिलावल, भैरव गाता है। और हमारा जो सबसे बड़ा बच्चा है ही इज 67 years old और वो भी यही सब रागे गाते हैं। तो उन लोगों को एक साथ सिखाना, हम लोग हर बच्चे को अपना एक प्रोजेक्ट की तरह से लेते हैं और हर प्रोजेक्ट को हम सफलता के साथ पूरा करते हैं। ये ईश्वर की विशेष कृपा है। और हम लोगों ने सबसे बड़ा मोटिव ये रखा था कि संगीत को एक मेडिटेशन के रूप में कैसे समाज स्वीकार करे, क्योंकि
मैंने समाज में एक धारणा है कि जो बच्चे संगीत में होते हैं वो, या नृत्य में होते हैं या वादन में होते हैं, वो पढ़ाई नहीं अच्छी कर पाते या वो अच्छा समय नहीं दे पाते हैं। इस दुर्भावना को दूर करने के लिए बहुत प्रयत्न किया और हमने हमेशा से अपने बच्चों का एडमिशन के टाइम पर हम उनके एकेडमिक्स रिजल्ट जमा करवाते हैं और उनके पेरेंट्स से कहते हैं कि अब वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सेकेंड रिजल्ट आप फिर हमें दीजिएगा। हर बच्चे में मिनिमम 5 से 10% मार्क्स का ग्राफ ऊंचा होता है। हमारे 3 बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने कॉलेज के टॉपर बने हैं रागाटक में आने के बाद। तो ये हमारी विशेष उपलब्धि है कि ये समाज में जो धारणा थी उसको काफी हद तक हम लोगों ने दूर करने का प्रयत्न किया और बच्चों ने उस पे बहुत ही खरे उतर करके ये अपने पेरेंट्स को, अपने स्कूल को प्रूव करके दिखाया। बच्चे संगीत में बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो अपने एकेडमिक्स को भी पैरेलल बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट का नाम ही रखा है रागाटक द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक एजुकेशन एंड परफॉर्मेंस। तो ये तो थी संगीत शिक्षण की बात। इस तरह से हम संगीत शिक्षा देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं और उनको परफॉर्मेंस के लिए हर तीसरे महीने पे उनको एक स्टेज प्रोवाइड करते हैं और उस परफॉर्मेंस से बच्चों में जो एक कॉन्फिडेंस आता है, जो उनका स्टेज फियर होता है वो दूर होता है और उनकी पर्सनालिटी डेवलप होकर के हमारे सामने आती है। तो ये हमारे लिए काफी प्लस पॉइंट हो जाता है। बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी और आप रागाटेक के माध्यम से बहुत अच्छा काम करें। देखिए संगीत संस्थाएं तो कई है, लेकिन आपने जिस तरीके से बताया है कि आपने प्रूव किया कि संगीत गायन या नृत्य से ऐसा नहीं कि बच्चों के मार्क्स कम हो जाते, बल्कि और वे लोग अपने एकेडमिक को डेवलप करते चले जा रहे हैं और साथ में अपने प्रतिभाओं को भी उभारते चले जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी और रागाटेक इसी तरीके से और आगे बढ़े और नई नई प्रतिभाएं से हमारे देश को गर्वित करे। तो आज फिर से आप एक हमें कोई सा भी अपना एक छोटा सा गीत सुनाइए, फिर हम रजनीश जी के पास चलेंगे। बिल्कुल। तो अब ये आज मेरी आखिरी परफॉर्मेंस है और हाँ, मैं रागाटेक का एक और बताना चाह रही थी आपको। हम लोग रागाटेक के माध्यम से सबला एक मुहिम करके अपना कार्य कर रहे हैं, जिसमें जो नीड्स के बच्चे हैं, जो नीडी बच्चे हैं, जो कि जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं लेकिन वो आगे नहीं आ पाते हैं, उनको उनकी बस्तियों में जाकर के भी हम लोग निःशुल्क संगीत की शिक्षा, जिसमें हम लोग 5 लोगों का ग्रुप है, संगीत नृत्य वादन के अतिरिक्त हम लोग उनको कुछ सिलाई की शिक्षा, क्राफ्ट वर्क की शिक्षा भी उनको प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ सकें और इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से वो अपने को अपनी आजीविका का भी इसको साधन बना सकें। तो उस पर भी हम लोग काफी कार्य कर रहे हैं। अभी तो खैर कोरोना काल में ये चीजें थोड़ी सी स्थिर हो गई हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग फिर प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे और आपको जरूर सूचित करेंगे कि आगे हम लोगों ने क्या किया और उसका क्या रिजल्ट रहा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा जी, कह सकते हैं कि संगीत हमारी परंपरा, हमारा लोकगीत आपके संरक्षण में सुरक्षित है, यानी कि आप आराम से उसकी रक्षा करिए और बहुत ही सुरक्षित है हमारे संगीत का भविष्य आप जैसों के संरक्षण में। तो आप फिर से अपनी सुमधुर वाणी से इस मंच को गर्वित कीजिए। जी, संगीत वाला थोड़ा सा गुइया सैया के पाइना सबनवा में, गुइया सैया के पाइना सबनवा में, हो सबनवा में, हाँ सबनवा में, हाँ सबनवा में, हाँ सबनवा में, गुइया सैया के पाइना सबनवा में। एक तो पाती ना भेजोले गो, पाती भेज गई हार तुझी, मीनू ना हमार पाती भेज गई
हार, बात भेज गई हार, सुधी लीनो ना हमार, सुधी लीनो ना हमार, सुधी लीनो ना हमार, दूजी सिया नहीं, दूजी सिया नहीं आवेला सपनवा में गुइया, सैया के पाई ना सबनवा में। ये लोकगीत है। जो लोग होते हैं एक रीजनल के क्षेत्र के, उन्हें ज्यादा समझ में आता है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगी। इसमें वो उन स्त्रियों की हृदय व्यथा है जिनके पति बाहर विदेशों में कमाने चले जाते हैं, उनकी पत्नियां घर में उनका इंतजार करती हैं। तो सावन का एक ऐसा महीना होता है जिसमें वो अपने पति को बड़ा याद करती हैं। तो ये उन्हीं की हृदय व्यथा है कि पाती भेज गई हार, पाती मतलब पत्र, सुधी लीनो ना हमार, फिर भी उन्होंने मेरी सुधी ना ली, बेर बेर सैया आवेला सपनवा में, ऊपर से वो रोज रोज सपने में भी आते हैं। तो मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। तो अब फिर उनको अपने मायके की याद आती है कि भाई मायके ही चली जाऊं, कम से कम पति यहाँ नहीं है। तो बोलती हैं, एक तो बुलौली भौजी भैया ना पठौली, एक तो माई ना बुलौली, एक तो माई ना भौजी भैया पठौली, भौजी भैया ना पठौली, दूजे सैया वेला सपनवा में गुइया, सैया के पाई ना सपनवा में। वो देवरा करी तकरार, ताके टिकुली हमार, देवरा करी तकरार। वो कुछ नेटवर्क इश्यू था। नहीं, आप कंटिन्यू करिए। वो शायद एक बार आपकी वीडियो ऑफ हो गई थी, अभी ठीक है। वो देवरा करे तकरार, ताके टिकुली हमार, ताके टिकुली हमार, ताके टिकुली हमार, ताके टिकुली हमार, ताके टिकुली हमारे, मुस्की मारी गोरी हो, मुस्की मारी गोरी हंस के अंगनवा में, गुइया सैया के पाई ना सगनवा में, गुइया सैया के पाई ना सगनवा में। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति रक्षा जी। आपने मंच को बिल्कुल सुगंधित कर दिया लोक गीतों से, और आपने जो अभी संक्षेप में गीत के बारे में जो भी बताया, उससे पूरा चित्र उभर कर आ जाता है कि किस प्रकार से उस समय होता था और किस प्रकार से जो हमारे समाज की नारियां है वो अपने भावों को लोकगीत के माध्यम से व्यक्त करती थी। बहुत अच्छा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार रजनीश गोयल जी के पास हम लोग चलते हैं और उनको भी सुनते हैं। रजनीश गोयल जी, रजनीश गोयल जी आप उपस्थित है? बिल्कुल, हाँ जी। रजनीश गोयल जी कोयल, मैं आपको रजनीश गोयल जी कोयल बोलूंगी। बहुत सुंदर उपाधि आपने दी। बिल्कुल मेरे मन की बात छीन ली रजनीश जी के लिए। शब्द बहुत रजनीश गोयल, हाँ बोलिए मैम। आज के कार्यक्रम की एक खास बात ये भी है कि हमारी राशि तीनों की एक है। अरे हाँ मैम, बिल्कुल मैं ये कहने वाली थी, आपने बिल्कुल हमारे मन की बात की। और हमारी राशि होती तुला, और तुला लोगों के पास, मुझे ज्योतिष की बहुत जानकारी तो नहीं, लेकिन मतलब तीनों का आर से नाम है, तीनों का आर से नाम है, बिल्कुल बिल्कुल। और तीनों के पास कला है, आपके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, बस यही बात है। जो है वो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। रजनी जी आप शुरू होइए और हमें फिर से अपना कोई एक मधुर गीत सुनाइए, जो भी आपको पसंद है, जो आपके दिल के करीब है। मैं एक नहीं दो गीत सुनाना चाहूंगी। जी मैम, आपका एक हिंदी, क्योंकि पंजाबी में हो गए मेरे, एक पंजाबी का भी और सुनाना चाहूंगी सुरिंदर कौर जी का, और एक हिंदी गीत शोर पिक्चर का है, महेंद्र कपूर जी का गाया।
जी जी, महेंद्र कपूर जी का बहुत अच्छे, मेरे बहुत ही पसंदीदा गायक है। आप स्वागत है मैम आपका, आप सुनाइए। क्योंकि ये जीवन से रिलेटेड है तो इसमें एक मैसेज भी है, तो इसलिए प्रस्तुत करती हूँ। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। कि रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के दुख ने रुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जो जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। जो जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। कि रूठा यार मना मित्रा, कि यार को यार बना मित्रा, कि खुद से खफा न हो मित्रा, खुद ही को खुदा बना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान। हिम्मत अल्लाह, हिम्मत वाहेगुरु, हिम्मत है भगवान। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान। हिम्मत अल्लाह, हिम्मत वाहेगुरु, हिम्मत है भगवान। कि इस पे मरता जा मित्रा, कि सजदा करता जा मित्रा, कि शीश झुकाता चल मित्रा, कि जग पे छाता जा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। अभी इसके अंतरे तो 3 है, मैंने कहा 2 ही सुनाती हूँ। तो जी मैम, बिल्कुल, बहुत 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 सुमधुर प्रस्तुति मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अंत में एक और गीत रखना चाहूंगी, वो सुरेंद्र जी कौर जी का है, क्योंकि उनसे शुरू किया है, उन्हीं पे खत्म करूंगी। और आप सभी ने ये वाला भी गीत सुना होगा, इसमें ना समझ आने वाली बात नहीं है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो बहुत मतलब अच्छा गीत है, ये भी उनका बहुत कॉमन गीत है। पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदाई, पिछे हाँ हाँ पिछे हाँ, चल वेंदाई, चीरे वाले वेखदाई वे मेरा लौंगवा चा। पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदाई, पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदाई, चीरे वाले वेखदाई वे मेरा लौंगवा चा, निगाह मारदाई वे मेरा लौंगवा चा। मैं पंजाबी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि आज फोक नाइट है, तो पंजाब की मिट्टी से हूँ, पंजाब के गीत और सुरेंद्र कौर जी के गीत इसलिए ज्यादा लिए मैंने। दिल दे पैड़िया क्यों मारदा ताने वे, दिल दे पैड़िया क्यों मारदा ताने वे, मिलन मैं आई तेनू रोटी दे बहाने वे। दिल दे पैड़िया क्यों मारदा ताने वे, मिलन मैं आई तेनू रोटी दे बहाने वे। मिलने तो रुस जागी सदा लई, मिन्नता तू करके मनाई वे मेरा लौंगवा चा, निगाह मारदा आई वे मेरा लौंगवा चा। पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदाई, पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदाई, तेरे वाले वेखदा आई वे मेरा लौंगवा चा, निगाह मारदा आई वे मेरा लौंगवा चा। काली काली आई सी मैं डालियां दे हेठ दी, काली काली आई सी मैं डालियां दे हेठ दी, कड्डिया सी कुंड में आवाज सुन जेठ दी।
काली काली आई सी मैं टालियां ते हेठदी कटिया सी कुंड में आवाज सुन देखदी मैनू शक पैंदा मेरे नक चों बुड़क के डिग पाया हुण तू उठाई वे मेरा लौंग वाचा निगाह मारदा आई वे मेरा लौंग वाचा पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदा आई पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदा आई चीरे वाले वेखदा आई वे मेरा लौंग वाचा निगाह मारदा आई वे मेरा लौंग वाचा मेरा लौंग वाचा मेरा लौंग वाचा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शानदार प्रस्तुति, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार होती है, बिल्कुल नाचने गाने का मन कर जाता है रजनी जी। और मैं आपके लिए एक बात कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग अक्सर अपनी जमीन हार कर आसमान जीतते हैं, कुछ लोग अक्सर अपनी जमीन हार कर आसमान जीतते हैं, और आप जैसी प्रतिभाओं से हम सब बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। और रजनी जी, शायद रक्षा जी हमसे जुड़ नहीं पाएंगी, अभी भी मैसेज आया है कि उनके कुछ टेक्निकल इशू हो गई है, तो उनका नेट शायद काम नहीं कर रहा या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी मैम, शायद आप बोर नहीं होंगी हमारे संचालन में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको हमारे इस प्रेरणा दर्पण मंच पर आकर कैसा महसूस हुआ मैम? आप कृपया हमें जरूर अपनी अनुभूति बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रेरणा दर्पण मंच से लाइव आई। एक बार पहले भी आ चुकी हूँ, पहले भी आए काव्य पाठ अंशु जी के साथ, पहले भी कवि सम्मेलन में आई हूँ मेरे ख्याल से। तो ये बहुत अच्छा लगा। तो प्रेरणा दर्पण से कौन नहीं जुड़ना चाहेगा। आदरणीय कीर्ति काले जी का मंच है, और आप सभी लोग सभी इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतने प्यार से बुलाते हैं। कई इससे एक ही तरह का कार्यक्रम नहीं जुड़ा हुआ, योगा का भी चल रहा है और संस्कृत कार्यक्रम भी चल रहा है, और भी जाने क्या क्या कवि सम्मेलन भी चल रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ पाने को मिल रहा है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पर आने के लिए। धन्यवाद मात्र एक शब्द है, बाकी तो हमारे शब्द है कुछ निशब्द से। मैं कैसे करूं आभार व्यक्त अपनी कलम की थोड़े से शब्द से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रक्षा जी तो हमारे पास है नहीं कि मैं उनका धन्यवाद भी ज्ञापन कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आने के लिए, और इतना कुछ और इतनी अच्छी प्रस्तुति देने के लिए। जो गाने सबके जुबान पर है, सबके मुंह पर है, वो आपने सुनाए, और मुझे विशेषकर आपके साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगा। जाते जाते मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप गायन के क्षेत्र में किसे अपना आदर्श मानती हैं? आदर्श ये है कि मेरी फैमिली से मेरे को बहुत सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड से बहुत सपोर्ट है। तो मेरा जब भी कोई कार्यक्रम होता है वो दूसरे बेडरूम में बैठे हुए हैं, और मेरे बच्चे हैं, अगर मेरा कोई कार्यक्रम होता है या कहीं भी जाती हूँ तो वो कहेंगे भी नहीं, आपने अपना रूटीन डिस्टर्ब नहीं करना, जो भी चलता है आपका चलता रहना चाहिए। तो इस वजह से मेरी फैमिली ही मेरा आदर्श है। बहुत अच्छा मैम, आपने फैमिली को आदर्श रखा, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आज के लिए मैं रजनी मुंदड़ा इस कार्यक्रम की संचालिका। मैं आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ। आप कृपया एक कुछ भी सुनाइए, अवश्य सुनाइए, आप कुछ गीत सुनाइए। जी मैम, आपका आग्रह और आपका आदेश मैं कैसे ठुकरा सकती हूँ। मैं वृंदावनी सारंग से कुछ गुनगुना देती हूँ। हालांकि आप जैसी प्रतिभा तो गायन की नहीं है मुझमें। नहीं, ऐसी बात नहीं है, स्वागत है आपका। वन वन ढूंढन जाऊं, वन वन ढूंढन जाऊं, कि ताहू छुप गए कृष्ण मुरारी, शीश मुकुट और कानन कुंडल बंसी धर मन रोग फिरत गिर
धारी वन वन ढूंढन जाऊं, वन वन ढूंढन जाऊं, वन वन ढूंढन जाऊं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कुछ मैं आपके लिए गुनगुना देती हूँ, क्योंकि स्वागत है। तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया, परदेसिया है तेरे नैनों ने बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद मुझ जैसे को भी सुनने के लिए रजनी जी। रजनी जी को बहुत अच्छी आवाज है। अब इस बात पे यही कहना चाहूंगी, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। आपसे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा हमें लगा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और हम कहीं नहीं जाते, प्रेरणा दर्पण मंच के जो महासचिव है हरि प्रकाश जी पांडे, वो कभी भी किसी को कहीं नहीं जाने देते, वो सबको संग लेकर चलते हैं। फिर इसी प्रकार किसी मंच पर हमारी मुलाकात होगी। अंशु जी, आप अगर उपस्थित है तो एक बार हमारे बीच आ जाइए, और हम आज समापन की ओर बढ़ चुके हैं। अंशु जी। जी मैं यही हूँ, बिल्कुल। अंशु जी, रक्षा जी तो नहीं जुड़ पा रही है, और अब हम इस कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं इस मंच के सभी श्रोताओं, पाठकों का, जिन्होंने भी इस आज के कार्यक्रम को सुना, और हमारी विशिष्ट अतिथि रक्षा जी त्रिपाठी मधुर, मैं आज उन्हें मधुर शब्द से अलंकृत करती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मधुर सुमधुर प्रस्तुति से इस मंच को गर्वित किया। तो रक्षा जी त्रिपाठी मधुर और रजनीश जी गोयल कोयल, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद मैं ज्ञापित करती हूँ। और चलते चलते मैं प्रेरणा दर्पण मंच के लिए कुछ एक पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि प्रेरणा दर्पण मंच है न्यारा, प्रेरणा दर्पण मंच है न्यारा, प्रतिभाओं का दर्पण प्यारा, प्रतिभाओं का दर्पण प्यारा, नई दिशा नया जोश हमारा, नई दिशा नया जोश हमारा, फिर मिलेंगे यहीं दोबारा, फिर मिलेंगे यहीं दोबारा। तो प्रेरणा दर्पण के मंच पर रजनी जी, अंशु जी और रक्षा जी नहीं है, लेकिन मैं उनका नाम लेना चाहती हूँ। हम फिर इस मंच पर एक बार दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत